अज़ीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज कल हमारी पंजाब हुकूमत को बसंत का बुखार चढ़ा हुआ है। पहले बड़े ज़ोरों शोर के साथ ऐलान किया गया कि हम बसंत मनाने जा रहे हैं, फिर अवामी रद्द अमल की एक ही झलक देखकर खामोशी इख्तियार कर ली गई और अब गोम गो की कैफियत है, ना इकरार है और ना इनकार है, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाला हाल है। याद रहे कि ये वही बसंत है जो आज तक सैकड़ों हज़ारों जानों को ज़ाया कर चुकी है, जो कई माओं की गोतों को उजाड़ चुकी है, जो बहुत सारे नन्हे मुन्ने फूलों को मसल कर चुकी है, जिससे आज तक खैर की तवक्को ना की जा सकी है और ना आइंदा कभी की जा सकेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब माजी के हवाले से तलख तजर्बात मौजूद हैं तो फिर हुकूमत इस खूनी खेल को एक मरतबा फिर से खेलने के पर क्यों तोल रही है? जवाब इसका ये है कि हमारे मुल्क के एक मारूफ और नामवर एंकर पर्सन साहब हैं जो जिनकी शदीद ख्वाहिश थी कि बसंत का इनकाद होना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इस पर टीवी प्रोग्राम्स कराए और हुकूमत को हर हवाले से मजबूर किया कि वो बसंत के इनकाद का फ़ैसला करे। अब हुकूमत की मजबूरी ये थी कि उस एंकर पर्सन साहब ने इंतखाबात के दौरान हुकूमत को खुलकर सपोर्ट किया था, चुनाचे उनका बहुत बड़ा एहसान था। और अरबी ज़बान में कहा जाता है अल एहसानो यक़तउल लिसान, कि एहसान इंसान की ज़ुबान को काट देता है। सो इस मजबूरी की बना पर हुकूमत को उनकी इस ज़ालिमाना ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बसंत के इनकाद का फ़ैसला करना पड़ा। अगला सवाल ये है कि उन एंकर पर्सन साहब की क्या मजबूरी थी? उनका मसला ये है कि उनकी माहाना तनख्वाह मिलियंस के अंदर है, खुदा की दी हुई तमाम नेमतें उनके पास मौजूद है, ज़िंदगी की तमाम सहूलियात उन्हें मुयस्सर है और जुमला लवाजमात आसानी के साथ पूरे हो रहे हैं। और इंसानी नफ्स की खुसूसियत ये है कि जब इसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हों तो फिर ये रूटीन के जायकों से हटकर नई से नई लज्जत चाहता है। इसकी ख्वाहिशात की कोई इंतहा ही नहीं है। इस्लाम इसका आसान हल ये बताता है कि इंसान नफ्स की ख्वाहिशात का रुख अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत और उसके ज़िक्र और फ़िक्र की तरफ मोड़ दिया जाए और इसे उस लज्जत से आशना कराया जाए जिसके मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अगर ऐसा हो जाए तो फिर नफ्स को सुकून और करार भी मैसर आ जाता है, इसकी उछल कूद भी ख़त्म हो जाती है और रंग बिरंगी ख्वाहिशों की हिर्स भी इसके अंदर बाकी नहीं रहती। मगर आम लोगों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, चुनाचे होता क्या है हर दौर के अंदर देखने में आता है कि खाते पीते लोग रोज़मर्रा की लज्जतों से सैर होकर उकताहट का शिकार होकर किसी नई लज्जत और नई तफरीह की तलाश में रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जब किसी बंदे के पास मालो दौलत की फरावानी आ जाती है तो उसका पहला काम ये होता है कि वो दूसरी या तीसरी शादी की तरफ चल पड़ता है। वो ऐसा क्यों करता है? आप इस बात को बखूबी समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस कौम एक महदूद तादाद के सिवा इस कौम की अक्सरियत बसंत जैसी अयाशी को अफोर्ड कर सकती है? वो कौम जिसके अफराद की अक्सरियत दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, जिनके लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना हुआ मुश्किल बना हुआ है, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, इसी तरह बिजली की गैस की सुई गैस की बिजली की पानी की लोड शेडिंग है और ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। जिस कौम के पास इतने मसाइल हैं, क्या वो कौम इस तरह की अयाशियों को अफोर्ड कर सकती है और इस तरह के जानलेवा खेलों के हक़ में हो सकती है? अगर आज इस पर रेफरेंडम कराया जाए तो इस मौलक के कितने लोग हैं जो इसकी हमायत कर सकते हैं? 5%, 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20%? सवाल ये है कि बाकी 80 या 90% को आप किस जुर्म की सज़ा देने जा रहे हैं? मैं चौकस पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर हुकूमत पंजाब से ये भरपूर मुतालबा कर रहा हूँ कि वो होश के नाखून लेते हुए इस फैसले को वापस ले और इसके इनकाद का फ़ैसला मुलतवी करे। और अगर ये बात तय हो चुकी है पसे पर्दा कि बसंत का इनकाद ज़रूर ही होना है तो फिर हमें बता दिया जाए कि कल को अगर कोई मिसहैप होता है, कोई कीमती जान चली जाती है तो कत्ल का मुकदमा किस पर दर्ज कराना है?
یہ سوال حکومت پنجاب سے بھی ہے، حکومت پاکستان سے بھی ہے، اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہے، پنجاب کی انتظامیہ سے بھی ہے، اور اس ملک کے ہر باشعور فرد سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اور ہمارے حکمرانوں پر بھی اپنا رحم فرمائے، اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔